आइए प्रभु का वचन हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 13 से 16 तक हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हम लोग का स्टूडियो में सिस्टर रोशनी है, वो पढ़ने के लिए जा रही है। आइए हम लोग पढ़ेंगे न्यायों का किताब उसका 6 अध्याय का 13 से 16 पद। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनस्से में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। परमेश्वर इस वचन हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद है उसके वचन के लिए। इधर हम लोग ये बुक ऑफ जजेस हम लोग जो देख रहे हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कैसा इजराइल संतान लोग का कैसा एक सीसॉ का ऊपर में, जैसे एक तरफ ऊपर जाने से दूसरा तरफ नीचे आता है। दो तरफ में देखता है कि दो जन बैठा है। बच्चों लोग ज्यादा इस पर खेलता है, पार्क में मिलता है आपको। जब एक ऊपर जाता दूसरा नीचे आता है, जब ये ऊपर जाता दूसरा नीचे आता है, उसको सीसॉ बोलता है, अप डाउन। तो इधर हम लोग देखते हैं बाइबल में, ये किताब में, कि इजराइल का संतान लोग इसी तरह ऊपर नीचे अपना आत्मिक जीवन में होते जा रहा। जब उनका उन्नति हो रहा था तो प्रभु को भूल जाता था। जब दिन ठीक है और सब ठीक है, सब खाना पीना से लेके आराम से पूरा जब ठीक है, तो अनेक बार हम लोग प्रभु को भूल जाता है। लेकिन जब तकलीफ आता है, कष्ट होता है, तब बहुत प्रकार का हम लोग प्रार्थना सभा को याद करता है। सब मंडली में भी प्राय ऐसे ही है। इजराइल संतान लोग का उसी तरह था। उस समय में उनका जब सब ठीक चल रहा था, प्रभु से दूर हो जा रहा था, और जब तकलीफ आने से रो के फिर प्रार्थना करने से प्रभु फिर उनको किसी को उद्धार करने के लिए किसी को भेजता था, और जिसको लोग जजेस बोल रहे हैं, जो आके उनको उद्धार करता था। बड़ा बड़ा प्रभु का दास लोग ऐसा आया है, जैसा एलाइजा है, जैसा गिडियन है, जैसा कितना सारा है, जो आके सैमसन है, जो आके वो लोग कैसा इजराइल संतान लोग को बंधन से फिर छुड़ा के उठाया। तो इधर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर, ये जजेस का 6 में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर अभी गिडियन को बुलाया। वो एक मामूली किसान था, और एक किसान को बुलाने के समय में तो गिडियन ने बताया कि हम कौन है, हमको आप बुला रहे हैं। तो इस पे बहुत एक बड़ा बात है। अनेक बार हम लोग कुछ लेने चाहता है जो परमेश्वर हम लोग को दिया नहीं या देने के लिए इच्छा नहीं करता है, तो हम वो चीज को हम लेने नहीं सकता है। जब परमेश्वर हमको कुछ देता है, उसको कोई लेने नहीं सकता है। और जब हम खुद का खुद लेता है, जो परमेश्वर हमको नहीं दिया, उसको हम रखने भी नहीं सकता है। तो उसी प्रकार से देखता है कि गिडियन को परमेश्वर ने चुना और बुलाया और उसको खड़ा किया। बोला, हम इतना कमजोर व्यक्ति, हम जाके क्या कर सकता है। तो इसी से 14 पद में आप देखते हैं, प्रभु एक बहुत अच्छा बात उनसे बताया, यही तुम्हारा बल में तू जाओ, देखो हम आपको भेजा है। ये बात, ये वचन द्वारा अनेक साल, कम से कम 1982-83 में परमेश्वर हमसे, ये वचन द्वारा हमसे बात किया। एक कैलेंडर से एक बहुत बड़ा समस्या हुआ था परिवार में। हमारा खुद का एक बंधु, उसको भूत आत्मा लगा था, और हम एक वेल्डर था। तो हम सोच रहा था हम क्या कर सकता है। तो हम घर में जब बैठा था, हमारा बहुत इच्छा था कि जाके उनको मदद करने के लिए, क्योंकि परिवार हैरान हो रहा था और उनका 3 रात का नींद भी ठीक से नहीं हुआ, ये हैरान के लिए। तो हम सोचा हम जाके क्या कर सकता है। तो परमेश्वर ये बात वचन द्वारा हमसे बात किया।
इसी बल में तुम जाओ, हम क्या आपको भेजा नहीं। वो वचन लेके जब हम खड़ा हुआ, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु हम पहला बार एक भूत आत्मा का व्यक्ति का सामने खड़ा हुआ, अब प्रभु उनको उद्धार किया, प्रभु को धन्यवाद हम दे रहे हैं। तो उसी प्रकार से जो कभी खड़ा नहीं हुआ, आप देखिए परमेश्वर जब उसको चुनता है और खड़ा करता है तो उसका काम होता है, आश्चर्य काम होता है। प्रभु को धन्यवाद। लेकिन अनेक जन परमेश्वर आह्वान किया नहीं, और वो लोग क्या करता है, वो लोग खुद अपना जोश में जाता है और कुछ दूर तक उसके बाद में पूरा एक टायर पंचर होने का जैसा पंचर होके फिर दब जाता है। एक मिशनरी था कटक में, हमारा बहुत क्लोज का पहचान का है, और उसका संस्था ऐसा बंद हो गया। वो कोई संस्था में काम कर रहा था, और अनेक साल के बाद में हम सुनने के लिए पाया, वो हमको फोन करके बोल रहे हैं, जॉर्ज भाई हमारा संस्था बंद हो गया, क्या करेगा हम। तो हमारा मन में ऐसा बात है, हम बोला जाके पत्थर काटो। बोला हमको क्या पत्थर काटने के लिए बोला, हम मिशनरी है। तो अगर प्रभु आपको आह्वान किया है, आपको चिंता नहीं करना पड़ेगा कि आप क्या करना है। अगर प्रभु आह्वान नहीं किया है तो पत्थर काटना, ये साफ बात है। और ये बात हम भी सीखा, जब परमेश्वर हमको बुलाया, आह्वान किया है, हम खड़ा हुआ। 46 ईयर्स है, अभी तक हम खड़ा है। अगर हम अपना ताकत में खड़ा होते इतना दिन तक नहीं तैर सकता था, हार जाता था। तो इसी प्रकार से इधर भी हुआ। गिडियन ने कुछ पूछ रहा है, हम कौन है। वो ठीक है, हम सोचना है कि हम कौन है और नंबर हो जाना है, और हम याद करना कि वो कौन है। जब हम याद करते कि वो कौन है तो काम बनता है। जब हम सोचता कि हम कौन है, फिर गया, आपका काम बिगड़ जाएगा। तो उसी प्रकार से इधर बोलता है हम कौन है, ये ठीक बात है। तो हम लोग और थोड़ा आगे जाएंगे। और कभी कभी हम लोग सोचता है प्रभु उनका लोगों को तकलीफ उठाने के लिए, तराना होने के लिए, कष्ट होने के लिए क्यों देता है। ये प्रश्न अनेक बार हम लोग का मन में आता है। वो परिवार इतना अच्छा है, वो व्यक्ति इतना अच्छा है, वो भाई वो बहन इतना अच्छे है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता उनका परिवार में। हम लोग बाहर का देखता है, परमेश्वर अंदर का देखता है। जब हम ढीला हो जाता है तो परमेश्वर जानता कौन से इंजेक्शन देने से ये व्यक्ति ने ठीक हो जाएगा। तो हमारा जीवन में ये तकलीफ, जब ये कोई तकलीफ भेजने से हमको सुधरने के लिए, क्योंकि अनेक बार अनेक काम होने पर भी कभी कभी हम लोग सुधरता नहीं। अनेक काम होने के बाद, ये हमारा गुड फ्राइडे का मैसेज था ये साल में। तो ये हम देखते हैं कि अनेक बार परिवार में तकलीफ होता है, किसका नौकरी जाता है, कोई बच्चे लोग कॉलेज में फेल होता है, किसका अभाव होता है, कमी होता है, कोई आईसीयू में जाके भर्ती होके वापस आता है, किसका एक्सीडेंट हुआ, ऐसा कुछ कुछ होता रहता है। इतना होने पर भी अनेक बार हम लोग सुधरता नहीं। प्रभु कभी कभी ये इंजेक्शन देता है हमको सुधारने के लिए, और अगर हम नहीं सुधरता है, प्रभु का पास में और भी दवाई है, और वो करता है, वो करने जानता है, वो करने जानता है। प्रभु की नाम की धन्य हो। प्रभु हम लोग को प्रेम करता है करके हम लोग को सुधारने के लिए चांस देता है, प्रेम करता है करके। अगर वो प्रेम नहीं करता है, हम लोग को ऐसे छोड़ देता था। हम लोग अन्य जाति नहीं है, हम लोग यीशु का खून से उद्धार हुआ है, हम लोग उनका दृष्टि में मूल्यवान है। इजराइल संतान लोग को परमेश्वर ने मिस्र देश का बंधन से मुक्त करके बाहर लाया, कानान देश उनको दे दिया। उनसे बड़ा बड़ा राजा लोग हार गया था। जोशुआ जब खड़ा हुआ, बड़ा बड़ा राजा लोग हार गया। लेकिन जब वो आराम पाना शुरू किया, सब कुछ जब ठीक था, तो ये देवता, वो देवता, बाल देवता, वो देवता, सब देवता का पीछे में वो लोग लग गया था। बोलता हर पेड़ का नीचे में, हर पर्वत पर, हर पहाड़ पर वो लोग मंडप बना के अन्य जाति का ये देवता को पूजा करना शुरू किया। परमेश्वर का सबसे बड़ा नंबर 1 गुस्सा हम लोग पर है जब हम लोग उनको आराधना नहीं करके दूसरा को जब करता है। परमेश्वर का पहला आज्ञा, जो 10 आज्ञा में पहला आज्ञा है, हम परमेश्वर, हमारा बिना और कोई है ही नहीं। और अगर अब दूसरा को कुछ बीच में ला दिया तो परमेश्वर हमको सुधारना है।
दूसरा आज्ञा जो है वो बोलता है कोई प्रतिमा बनाना नहीं, कोई आकार में, आकाश में हो, धरती में हो, समुद्र का नीचे हो, कोई भी आकार में कुछ बनाना नहीं हाथ का, और उसके सामने में झुकना नहीं। लेकिन ये काम भी हम लोग करता है, और जब हम लोग करते हैं परमेश्वर हमसे नाराज होके हमको सुधारने के लिए प्रभु हमको कितना बार इंजेक्शन देना पड़ता है। जैसे हम जो हमारा भाषा में बोल रहा है, उनको कुछ ना कुछ क्लेश भेजना, कुछ ना कुछ तकलीफ भेजना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपना जीवन को ठीक करना है। गुड फ्राइडे का मैसेज यही था कि यीशु बीच में क्रूस पर लटका था और दोनों तरफ में दो चोर, इधर चोर उधर चोर, लिखा है बाइबल में, लिखा दोनों चोर, और दोनों चोर जब उधर है क्रूस पर, आप जानते हैं कीला ठोका हुआ है हाथ पैर में, वो चाबुक मार खाया है, अब बहुत कुछ उनका हुआ, अभी मरने पर है, कुछ समय के अंदर वो लोग मर जाएगा। मरने का समय में एक चोर दूसरा यीशु को देख के बोल रहा है, अगर आप परमेश्वर का पुत्र हो तो क्रूस से उतरा, आप अपने आप को बचाओ, हम लोग को भी बचा लो। इतना होने पर भी, मरने पर भी, मरने के लिए जा रहा है तो भी सुधरा नहीं, फिर भी वो अपना आप को सोचता है कि वो ठीक है, और वो दूसरा तरफ में जो चोर था वो ठीक बोला था, बोला भाई अभी भी नहीं सुधरता है, इतना होने पर भी अभी भी सुधरता नहीं, ये आखिरी समय में भी इतना बात, हम लोग अपना भूल के लिए हम लोग ये सजा पा रहा है, लेकिन ये व्यक्ति निर्दोष है। क्या बात है, क्या बात किया है। तो यही बात मंडली से 2-3 बार हम बात किया था, क्योंकि प्रभु वचन हमको दिया था, तो 2-3 बार मंडली से हम यही बात बताया था, अगर प्रभु आपको कुछ तकलीफ भेजा है आपको सुधरने के लिए, आप जानते हैं आपका जीवन में भूल है, सुधर जाना अच्छा है, या प्रभु उससे ज्यादा करना उनको आता है, उनका अनेक रास्ता है हमको सुधारने के लिए, हमारा जीवन को ठीक करने के लिए, हमारा अच्छा के लिए, इसीलिए वो हमको तकलीफ में गिरने के लिए देता है। कोई माँ बाप अपना बच्चों को तकलीफ में है करके देखना अच्छा नहीं लगता, उनको खुश नहीं रहेगा। कोई भी माँ बाप, ये पापी खून का माँ बाप पसंद नहीं लगता है। हमारा स्वर्गीय पिता और भी प्रेमी है, हम लोग और भी प्रेम करता है करके वो भी नहीं चाहता है उनका बच्चों जिसको वो सजा के पाप का जीवन से लेके आया एक सुंदर जीवन देने के लिए, और जब उनका जीवन में वो एक सुधरता नहीं तो उनको मालूम है, उनको पता है कैसा क्या करने से होगा। तो ये होता है आज का परिस्थिति का, जो मंडली में भी है उस समय था, अभी भी है, परिवार में भी वही है। हमारा जीवन को सजाने के लिए परमेश्वर कोई चीज कोई काम होने के लिए देता है। हालेलुया। एक भाई ने पूछ रहा है हमको क्यों प्रभु ऐसा दिया था, तो दूसरा भाई बोला हमको क्यों दिया करके नहीं, हमको क्यों नहीं देगा करके बोलता है, हमको क्यों नहीं होगा, हमको क्यों होता है मन नहीं, हमको क्यों नहीं होना, ये करेक्ट बात है, हमको क्यों नहीं होना, क्योंकि हम खुद ठीक नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं गिडियन, इंग्लिश में बहुत अच्छा एक कहावत है, गिडियन वॉज वीक इनफ फॉर गॉड टू चूज हिम, गिडियन वॉज वीक इनफ फॉर गॉड टू चूज हिम एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी यूज्ड बाय गॉड। परमेश्वर उनको चुनने के लिए वो कमजोर व्यक्ति था। परमेश्वर कमजोर व्यक्ति लोग को उठाता है, जैसे वो घमंड नहीं करेगा, लेकिन उसका इतना बल था कि परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर सकता था। दोनों बात इधर बता रहा है। तो प्रभु को धन्यवाद। प्रभु हम लोग को जब चुनता है तो प्रभु बोलता है हम जो आपको ताकत दे रहा है, ये बल दे रहा है, इसी में जाओ, हम आपको भेज रहा है। जब परमेश्वर हमको भेजता है, जब प्रभु हमको भेजता है, तो हम जाने से हमारा जीवन में कभी भी कुछ कमी नहीं होगा। हम लोग पार हो सकता है, हम लोग जा सकता है, और जो भी सामने होने से जो भी प्रकार का शत्रु हो, प्रभु हम लोग को पार करवा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की नाम की धन्य हो कि उनको चुना है। तो हम देखते हैं कि उसका बाद में 26 का और 27 में क्या लिखा है, वही जजेस का किताब में चैप्टर 6 का 25 और 26 कुछ लिखा है उधर। हम लोग आगे थोड़ा पढ़ेंगे 25 और 26। आइए हम लोग पढ़ेंगे
अध्याय 6 का। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो बेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल, और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक बेदी बना। तब उस दूसरे बैल को ले और उस अशेरा की लकड़ी जो तू काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा। हालेलुया। इधर हम देखते क्या हुआ था। परमेश्वर जब हमको आह्वान करता है, हमको बुलाता है, तो वो चाहता है पहला हम अपना परिस्थिति, अपना परिवार को सुधारना है। इधर बताता है, परमेश्वर उनको बता रहा है गिडियन को। गिडियन पहला बोला हम कौन है, हम क्या कर सकते, सो बताया। अभी जब परमेश्वर उसको खड़ा किया, परमेश्वर का आदेश था पहला जाके अपना घर को सुधारो। आपका पिताजी जो बाल देवता के लिए जो बेदी बनाया उसको पहला तोड़ो, उसके बाद हमारे लिए बेदी बना के होम बलि चढ़ाना। 2 बेदी घर में नहीं रह सकता है। 2 प्रकार का परमेश्वर का 2 बेदी नहीं रह सकता है, और उसी प्रकार परमेश्वर चाहेगा नहीं, उनका साथ में कोई कंपटीशन में नहीं रह सकता है। जब हम परमेश्वर का प्रशंसा पूजा करता है तो उन्हीं को करना है, दूसरा किसी को नहीं। और जब हम दूसरा बेदी रखता है तो परमेश्वर उसको हटाना पड़ेगा, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसको हटाना है। तो पहला काम होता है कि हम घर से शुरू होता है, और उसको घर से सुधारना पड़ा। बाप का बना हुआ बेदी, अपना खुद का पिता ने मूर्ति पूजा कर रहा था, उनका खुद का पिता ने बाल देवता का पूजा कर रहा था, जिससे परमेश्वर खुश नहीं था। लेकिन हम आपको थोड़ा बताना चाहते हैं, ऐसे परिवार का बेटा को परमेश्वर कैसा चुना। बाप बाल देवता की पूजा करता है और परमेश्वर उसी का बेटा को चुना। हालेलुया। परमेश्वर किसी को भी बुला सकता है, किसी को भी खड़ा कर सकता है, किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। जब हम लोग देखता है और थोड़ा आगे जाने से देखता है, एक भविष्य भक्ता परमेश्वर का बात अबाध्य होके जब जा रहा था तो उसका खुद का गधा उससे बात करना शुरू किया, तो परमेश्वर गधा को भी इस्तेमाल किया उससे बात करने के लिए, उनको सुधारने के लिए। तो परमेश्वर हम लोग का जैसा गधा को भी चुन सकता है उनका सेवा करने के लिए, उनका काम करने के लिए। जैसा हम लोग कुछ घमंड नहीं करेंगे। अनेक बार हम लोग सोचते हैं कि हमारा आवाज के लिए ऐसा हो गया, हमारा बजाने के लिए ऐसा हो गया, हमारा वचन के लिए ऐसा हो गया, हम उधर खड़ा है करके ऐसा हुआ। हम कभी भी घमंड नहीं कर सकता है कि हमारे लिए हुआ, उनके लिए होता है। अगर उनका उपस्थिति नहीं रहता है, अगर उनका अभिषेक नहीं रहता है, कोई काम बनता नहीं। आप थोड़ा सोचिए ना, अनेक बार हम लोग भूत आत्मा व्यक्ति का सामने में खड़ा हुआ, और वो भूत आत्मा व्यक्ति का सामने में जब खड़ा होता है, हम लोग वो भूत आत्मा से बात करता है, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से निकल जाओ, और वो भूत आत्मा चले जाता है। और हम खुद सोचते हैं ये क्या बात है, हम कौन है, ये हम कौन है, नहीं है, हमको कुछ नहीं है। हमारा अंदर जो है, हमारा द्वारा जो बात करता है वही होता है मेन व्यक्ति, वही होता है मुख्य व्यक्ति, वही होता है जो जिसका द्वारा वो शैतान डर के चल जाता है। नहीं तो हम लोग को क्यों शैतान डरेगा। ऐसा हुआ था 6 हफ्ता आगे, संडे का दिन था, हम लोग इधर ही बेथल चैपल में संडे का दिन था, उपासना हो गया था, चर्च खत्म हुआ तो एक पास का गांव से 8-10 जन एक लड़की को उठा के लेके आया। तो हम सोच रहा था कि क्या हो रहा है। उसको उठा के ला के चर्च के अंदर में जब आया, बोले क्या हो रहा है। बोले बोल रहा था किधर रखेगा उसको, बोले ऐसे कारपेट के ऊपर में सुला दो। उसको कारपेट के ऊपर में सुला दिया। बाद में हम लोग सुनने के लिए मिला, लेकिन उस समय में हम लोग नहीं जानता है हल्ला हो रहा है। इतना जन आ गया वो गाँव से, और वो लोग स्त्री, एक जवान लड़की को 20 दिन हुआ शादी हुआ, उनको उठा के लेके आया, और जैसा रख दिया, हम लोग मेंबर्स लोग थोड़ा खड़ा होके यीशु के नाम में जब धमक दिया तो 2 मिनट में वो मुक्त हो गया। 2 मिनट
उसको बोला बैठो, उठ के बैठ गया, बात भी किया, क्या खाया बताया, ये कौन है बताया, वो कौन है बताया। उनका अपना सास और ससुर जी भी था, उन सबको पहचानने, सबसे बात करने लगा, और उसके बाद में आराम से ऑटो में बैठ के चले गया। तो गांव वाला लोग पूरा आश्चर्य हो गया, ये क्या है, हम लोग का गांव में 3 दिन से उसका हम लोग संभालने नहीं सका, काट रहा था, दांत से काट रहा था और नोचता था, ये सब करता था, और वो लोग संभालने नहीं सका। और अभी देखता है कि चर्च के अंदर में जब लाया 2 मिनट में उद्धार हो गया। ये क्या बात है, जब परमेश्वर आपको खड़ा करता है काम होगा। प्रभु को धन्यवाद। जब परमेश्वर आपको आह्वान किया है तो वो आपको इस्तेमाल करेंगे। तो इधर गिडियन को परमेश्वर अपना परिवार में, अपना घर में पहला इस्तेमाल किया, और उसके बाद उसका पिता का वेदी को जब तोड़ दिया तो परमेश्वर उसको बाहर का लोगों का वेदी को तोड़ने के लिए उनको हिम्मत दिया, ताकत दिया। और वो गया विजाति लोग, असंख्य लोग था, असंख्य लोग उसका विरोध में आया। मिदियन देश का लोग था, बोलते समुद्र का बालू का जैसा पूरा फैला हुआ है। और गिडियन को परमेश्वर ने बोला इतना जन लेके जाना ठीक नहीं है, सिर्फ 300 जन दे दिया था। 300 लोगों को लेके जाके इतना असंख्य लोगों से लड़ना है करके परमेश्वर गिडियन को बताया, और गिडियन ने किया था। और जब मैदान में उतरा, हम देखते हैं तो उनका हथियार क्या है, आश्चर्य लगता है। आइए हम थोड़ा पढ़ के देखते हैं उनका हथियार क्या था। गिडियन ने उनको हथियार दिया, तो 300 लोगों को हथियार दिया। आपका 7 का 16 में लिखा है, 7 का 16 में लिखा है। आइए हम लोग पढ़ेंगे न्यायियों 7 अध्याय का 16 पद। तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए, और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया, और घड़ों के भीतर एक मशाल थी। हाँ, वो 300 लोगों को लेके शत्रु का तंबू का सामने में खड़ा है गिडियन, और वो 300 लोगों को बोला हम लोग 3 भाग हो जाएगा, 100 इधर, 100 उधर, 100 उधर, 3 कोना में हम लोग 100 करके खड़ा होगा। और उनका हाथ में क्या दिया, एक मटका दिया था। मटका, हम लोग जो पानी रखता, धूप का दिन अभी आ गया है, अनेक जन का घर में मटका रहता है। हम लोग का पहला बहुत मटका दिखता था, अभी तो फ्रिज सब हो गया है और मिलता नहीं। वो मटका ठंडा पानी, एक भीगा वाला कपड़ा उसके ऊपर में लपट देने से पानी अच्छा ठंडा रहता है। तो एक मटका दिया, एक जन को मटका दिया, और बोले ये मटका बायां हाथ में पकड़ना, और वो मटका के अंदर में एक दीप जला के रखा है, और दूसरा हाथ में एक तुरी दिया है। ये कौन से हथियार में वो लोग पहुंच गया। लोग देखने से हंसी लगता है, क्या ये क्या है, कुछ ये में माने ड्रामा करने के लिए जा रहा है, ना कुछ नाच करने के लिए जा रहा है, ना कैरल सिंगिंग में जा रहा है। वो लोग इधर तुरी पकड़ा है, ट्रम्पेट पकड़ा है, इधर मटका है, और मटका के अंदर में दीप है, तलवार का नाम नहीं लिया है, लेकिन शत्रु सामने में खड़ा है, वो शत्रु का विरोध में लोग जा रहा है, ये सब चीजों लेके, ये क्या बात है। तो प्रभु बहुत अच्छा चीज इधर बताता है, जब हम लोग शत्रु का विरोध में खड़ा होता है, परमेश्वर बोला ना तो बल से ना तो शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा। और परमेश्वर का लोगों का हथियार ये शारीरिक का हथियार नहीं होता है, आत्मिक का हथियार होता है। अब जब भूत आत्मा का व्यक्ति का सामने खड़ा होकर बोलते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, एक नाम आप इस्तेमाल करता है, आप उसको मारता नहीं, कुछ नहीं करता है। इन द नेम ऑफ जीसस बोलने से वो काम होता है, वो नाम में शक्ति है। और ये तो देखो 300 लोगों खड़ा है, मटका पकड़ा है, दीप उसका अंदर में जलता है, बोला दीप भी अंदर में जलना है, और तुरी दाहिना हाथ में रहना है। और गिडियन ने बता रहा है जब ये 100 व्यक्ति लोग जो हमारा साथ है, जब हम लोग जो कुछ करता है आप भी उस तरफ भी करना शुरू कीजिए। क्या करेगा, तुड़ी बजाएगा, मटका को तोड़ेगा, और फिर उसको दीप फिर जलना शुरू करता है। ये मटका दिखाता है हमारा ये जीवन, हमारा शरीर है। परमेश्वर जब हमको बनाया, मनुष्य को बनाया, हम लोग किसी को स्टील से नहीं बनाया, पित्तल का नहीं बनाया, लोहा का नहीं बनाया, मिट्टी का बना हुआ है।
कभी कभी हम लोग अपना बंधु लोग को यीशु के बारे में जब बताता है, आपका परिवार में, हमारा परिवार में भी कितना जन था, जितना बार प्रभु यीशु के बारे में बताने से वो लोग समझता नहीं ना सुधरता है, तो हम लोग बोलते ये पूरा स्टील का है, ये स्टील का व्यक्ति है, ये सीमेंट का व्यक्ति है, ये टूटेगा नहीं, ये होगा नहीं, ये पत्थर है, ये नहीं सुधरेगा। हम लोग ऐसे बताता है, लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है कोई स्टील का नहीं है, कोई पीतल का नहीं है, कोई लोहा का नहीं है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को मिट्टी से बनाया, और जब परमेश्वर का वचन का मार्तुल जो है, परमेश्वर का वचन तलवार है, परमेश्वर का वचन मार्तुल का तरफ है। अगर वो मार्तुल और मटका में लगने से क्या हो जाएगा आप जानते हैं? वो ठो हो जाएगा। तो वही उसी प्रकार का बात है। तो परमेश्वर का वचन को इस्तेमाल करना है। जब आप इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर जिसको आह्वान किया अनंत जीवन के लिए, वो कैसा भी आएगा। आपका भरोसा रखो, और आपका काम है तुरी बजाना, आपका काम है तुरी बजाना, झगड़ा करना नहीं, तलवार नहीं। और वो बोलता है मटका में दीप रहना है। ये मटका का जो है, हमारा शरीर जो मटका है, इसके अंदर में दीप जलना है। वो है पवित्र आत्मा का अभिषेक। पवित्र आत्मा का दीप जब हमारा अंदर में जलता है, जब हम टूट जाता है, तो उनका रोशनी प्रकाश होता है। बोलता तोड़ दो मटका को, और तब दीप पूरा उजाला होता है। वो दीप का रोशनी बाहर होता है, और जब 300 का रोशनी जब बाहर होता है, असंख्य लोग, हो सकता है लाख लाख लोग उधर है, सबको डर के अपना आपस में पूरा लड़ना शुरू किया। इधर हम देखते क्या हुआ, ये मटका जल्दी से टूटता नहीं, हम लोग जल्दी से अनुताप करता नहीं, हम लोग अपना जीवन को जल्दी समर्पण नहीं करता है, हम लोग अपना घमंड में रहता है करके परमेश्वर हमको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वो दीप जो हमारे अंदर में है, वो दीप बाहर में प्रकाश नहीं हो सकता है, वो लाइट बाहर में प्रकाश नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मटका अभी तक टूटा नहीं। माने समर्पण हुआ नहीं। जब हम अपना जीवन को समर्पण करता है, हम अपना आप को तोड़ देता प्रभु के पास में अनुताप करके, तो हमारे अंदर में जो दीप है उसका रोशनी बाहर देता है, और जब उसका लाइट बाहर देता है, लोग प्रभु के पास आएगा। हालेलुया। आप जितना बड़ा शत्रु होने दो, आपका चिंता करना दरकार नहीं। ये दीप का जो रोशनी जो है, उसका लाइट जब डालता है, तो बड़ा बड़ा शत्रु भी हार जाता है और डर भी जाता है। और तुरी बजाना, हमको बोलना है। तुरी बजाना माने हमारा बंधु लोग को हमको बताना है। हमारा प्राय सब बंधु लोग का यीशु के बारे में नहीं जानता है। प्राय हर एक परिवार में ये प्रॉब्लम है, प्रभु को नहीं जानता है। तो हमको बोलना है। तुरी बजाना मतलब हमको उनको बोलना है। तो हम लोग इधर देखता है, हम उसको पढ़ रहा था, आगे पीछे होके पढ़ रहा था, हम देखता है कि उनके पास तलवार जैसा नहीं है जैसा लगता है। तो हमारा मन में यही बात आया था, जब दाऊद भी गया था गुलायत के साथ में लड़ने के लिए। आप लोग जानते हो, स्टोरी जानता ना, सामुएल में लिखा है, भविष्य भक्त सैमुएल का किताब में लिखा है, जब दाऊद गुलायत को लड़ने के लिए गया था, वो एक स्लिंग लिया था, क्या बोलता है, गुलन लिया था। गुलन के साथ में पत्थर लेके गया था, लेकिन उसका कोई तलवार नहीं था। और वो गुलन को घुमा के वो पत्थर जाके गुलायत का सर में लग के गुलायत गिर के मर गया करके लिखा है बाइबल में। वो पत्थर जब उसको लगा, वो गिर गया। और जब गिर गया, दाऊद उसके पास जब गया, तो दाऊद के पास में तलवार नहीं है। तो हम यही आपको बता रहा है, दाऊद अगर अपना तलवार को निकाल के अगर मारता था, तो शायद गुलायत फिर से जी उठता था, मरा हुआ गुलायत जी उठता था। हमारा तलवार है जीवन देने वाला तलवार। ये तलवार हम लोग का है, विश्वासी लोग का तलवार होता है पवित्र शास्त्र बाइबल। इससे अगर हम किसी को इस्तेमाल करता है, मारता है, तो मरा आदमी जिंदा हो जाता है। इसलिए दाऊद ने अपना तलवार से नहीं मारा गुलायत को, अगर मारता है तो गुलायत जिंदा हो जाता है।
तो इधर भी वही वही हम देखता है, गिडियन अपना तलवार नहीं निकाला, लेकिन वो लोग आपस में, ये मिडियनाइट्स का जो जाति का लोगों जो असंख्य होके आया था, वो लोग अपना आपस में पूरा लड़ना शुरू किया। अभी भी वही हालत है, अभी भी वही हालत है, अभी भी अन्य जाति लोग का बीच में अपना आप का पूरा चलता रहता है। क्या बात क्या है? बात यह है, उनका डर है। ये सुसमाचार का जो शक्ति है, ये सुसमाचार में जो शक्ति है, लोग सुनने से बदल जाएगा, उनका जीवन बदल जाएगा। तो हमारा धर्म का क्या होगा, हमारा गॉड का क्या होगा? वही हालत वही है। जो सच्चाई नहीं है वो गिर जाएगा, वो टूट जाएगा। जो सच्चाई है, सच्चाई कभी नहीं हारता है, सच्चाई जीत के रहेगा। और सच्चाई में लोग घुटना टेकना पड़ेगा, क्योंकि वचन में लिखा है, जब यीशु मसीह आके उनका पिता का इच्छा इधर पूरा किया, अपने आप को नम्र करके, इधर लिखा है, आज ही हम एक वीडियो देख रहा था, 2 पिक्चर दिया है, 2 वीडियो में 2 पिक्चर दिया है। एक वीडियो में एक जन उसका एक दूसरा का व्यक्ति का सर के ऊपर में अपना पांव रखा है और वो लोग पानी डालता है। उसका पांव दूसरा का सर के ऊपर में रखा है और पानी डालता है। और इधर साइड में और एक पिक्चर दिया है, यीशु ने झुक के अपना चेला लोग का पांव धोता है। तो ये 2 प्रकार का गुरु इधर दिखाता है, ये 2 प्रकार का गुरु जो दिखाता है। आप कौन से प्रकार का गुरु को मानता हमको मालूम नहीं। आप उनका पांव धोता है ना, वो आपका पांव धोता है। हमारा प्रभु यीशु हमारा पांव धोया, सबसे नंबर व्यक्ति ये जगत में, और जगत का सृष्टि करता है, उससे कोई बढ़ के कोई नहीं है वर्ल्ड में। वो नंबर 1 है। वो नंबर 1 होके अपना आपको सुन बना के इधर आया था, अपना चेलों का पांव धोया, और अपना चेलों का पांव धोया करके और क्रूस पर मर के अपना जान बलि दिया जगत का पाप के लिए। इसलिए परमेश्वर, पिता परमेश्वर यीशु को एक नाम दिया जो सबसे ऊंचा नाम है, कि उसका नाम का सामने हर एक घुटना टेकना पड़ेगा। हेलो, यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम है कि यीशु का नाम का सामने हर एक घुटना टेकना पड़ेगा, हर एक मुंह स्वीकार करके बोले यही प्रभु है, बोलना पड़ेगा। बाइबल जब बताता तो होगा। तो ये अन्य जाति लोग भी जानता है, ये बड़ा बड़ा मंत्री लोग सब जानता है, ये वचन जानता है। वो डर है अंदर में कि उनका लोगों भी जाके घुटना टेकेगा यीशु के सामने में, और वो होगा, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर है। जितना जन ये जगत में आया था, बड़ा बड़ा लोग आया था, बड़ा बड़ा नाम है, इतना बड़ा बड़ा नाम है, इतना बड़ा मूर्ति उनका बना के रखा है, इतना बड़ा बड़ा पूरा काम और किया है। लेकिन आखिरी में क्या हुआ, जब उनका समय खत्म हो गया ये जगत पर रहने के लिए, उनको मरना पड़ा। मरण सब पर विजय किया, मरण सब पर विजय किया, कब्र सब पर विजय किया है। लेकिन एक ही व्यक्ति यीशु पर विजय नहीं किया। यीशु मरण पर और कब्र पर विजय करके 3 दिन के बाद जी उठा। ये होता है सुसमाचार, यह है गुड न्यूज। मानव जाति के लिए गुड न्यूज होता है ये कि यीशु कब्र में नहीं है। आप अच्छा तरह से जानता, हम अच्छा तरह से जानता है, आप अच्छा तरह से जानता, हम भी अच्छा तरह से जानता है। हमारा चूल पक गया है, हम अपना घर का बड़ा बेटा है, हमारा पिताजी और नहीं है, मर गया है। अब अगर हमारा कोई तकलीफ है, हमारा पिताजी को बुलाने से वो आने नहीं सकता है, मरा वापस नहीं आ सकता है, मरा हमको मदद नहीं कर सकता है। जो जिंदा है, आप लोग जिंदा है, आप लोग हमको मदद कर सकता है। यीशु जिंदा है, वो आपको मदद कर सकता है। इसी तकलीफ के समय में आप किसको बुलाता है, वो आपको मदद नहीं कर सकता है। वो सब बेकार बात है, आपको कोई मदद नहीं कर सकता। यीशु के नाम पर पुकारो। अनेक जन यीशु के पास इसलिए आया, बोले सबको बुलाया, सबको बुलाया, सबको बुलाया, कुछ काम नहीं हुआ। लेकिन हम यीशु को बुलाया, वो जवाब दिया। हाँ, वो सिर्फ यीशु जवाब दे सकता है और कोई जवाब देने नहीं सकता है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम आपको एक बड़ा सच्चाई रखता है आपका सामने में, एक बड़ा सच्चाई आपका सामने रखता है। आप विश्वास करने से आपका भी काम होगा। आप हो सकता है आप कोई प्रॉब्लम में, आप कोई समस्या में है, ये वीडियो आप सुनता है, आप कोई समस्या में है, आपको कोई तकलीफ है, बीमारी हो, बंधन हो, कुछ भी हो, अब एक बार अगर यीशु को बुलाएगा, आप कुछ परख के देखो। यीशु खुद बोलता चाक के देखो, परमेश्वर भला है, चाक के देखो। परखना भूल नहीं है, परखना भूल नहीं है। आप बोल सकते प्रभु हम सब तरफ खोजा, नहीं हुआ, हम सबका पास गया, हमारा काम नहीं बना। हम सुना कि आपका पास आने से आप हमारा प्रार्थना सुनेगा। नम्रता में अपना घुटना टेक के आप प्रभु का पास में प्रार्थना करो, देखो होता कि नहीं। अगर हुआ तब आप क्या करेंगे? जो आते हैं प्रार्थना के लिए, कोई भी समस्या में, अन्य जाति लोग से भी अनेक जन आता है, ये प्रश्न हम उनका पास में रखता है। अगर यीशु आपका काम किया, आप क्या करेंगे? ये शनिवार का दिन में एक व्यक्ति ने आया था, ये शनिवार का दिन, हम उनसे पूछा था अगर आपका काम बनेगा आप क्या करेगा? बोला हम सब छोड़ देगा और हम यीशु के साथ चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम भी यही सुनने चाहता है, इसलिए हम ये वीडियो छोड़ रहे हैं और इसलिए हम प्रभु का सेवा कर रहे हैं। ये 46 साल से हम यही सुनने चाहते हैं कि लोग यीशु के पास बुलाया और यीशु सुना उनका प्रार्थना, वो लोग उद्धार हुआ। इतने इसमें जो बोलता है ना पैसा दे के ये करके वो कर, वो सब बकवास है। यीशु जवाब देता है और यीशु जब जवाब देता है उस कोई रुकने नहीं सकता है, कोई उनको रोकने नहीं सकेगा। वो जानता कि ये ही सच्चाई है। अनेक गवाही आप सुनने के लिए मिलेगा, हजार हजार लाख लाख, कि हम सबको बुलाया, कोई सुना नहीं, यीशु को बुलाया, वो सुना। तो उसके बाद में आप किसको बुलाएगा? हम इसी तरह अपना लोगों को भी समझाता है। हम बोला आपका कोई बीमारी हुआ, अब गया डॉक्टर के पास गया। कितना डॉक्टर हम लोग जट्टी में अनेक प्रकार का डॉक्टर हैं, और ये डॉक्टर के पास गया ठीक नहीं हुआ, उसके पास गया ठीक नहीं हुआ, उसके पास ठीक नहीं, 4-5 डॉक्टर के पास गया ठीक नहीं हुआ, और हठात एक डॉक्टर के पास गया और उसका दवाई से हम ठीक हो गया। तो दूसरा बार जब आप बीमार होगा तब किसके पास आप जाएगा? ये हमारा चलती भाषा है, ये हमारा समझाने का भाषा है। और आप जानता आपका जवाब क्या है? हम जानता है जिसका दवाई काम दिया उसी के पास आप जाएगा। और उस पर सोचने का बात नहीं, हम भी वही करता है। हम भी डॉक्टर के पास जाता है, ये डॉक्टर वो डॉक्टर जाता है, जब नहीं होता है तो कोई डॉक्टर के पास गया और उसका दवाई अच्छा है तो हम फिर दूसरा बार हम उसी के पास जाता है। हम बात वही हम वही बात बोल रहे हैं, आपको हम वही बात बोल रहे हैं। सब प्रकार का गॉड्स को अब बुलाता है। जब नहीं हुआ यीशु को एक बार बुलाओ, अगर वो काम नहीं देगा उसके पास मत जाओ, दूसरे के पास जाओ, इतना ही है। तो इधर हम देखते हैं कि वो मटका टूटना है। टूटना माने हम सब पाप में जन्म हुआ, हमको अपना पाप के लिए माफी मांगना पड़ेगा। हमारा टाइम हो गया, ज्यादा टाइम हो गया है। हमारा पाप के लिए हमको माफी मांगना मतलब हम अपना घमंड को तोड़ना पड़ेगा। जब हम घुटना पर आता है और स्वीकार करता है, बोलता प्रभु यीशु हमको माफ करो, हम पर दया करो, अब अपना आप को तोड़ता है, अब नम्र हो रहा है। नम्र व्यक्ति को परमेश्वर ने प्रार्थना सुनता है, मदद करता है। नम्र व्यक्ति, वो मटका बोला तोड़ दो, वो लोग जब तोड़ दिया तो लाइट प्रकाश हुआ। जब दीप प्रकाश हुआ तो शत्रु लोग अपना आपस में मारना शुरू किया, और ये लोग तुरी जब बजाया तो विजय का तुरी था, क्योंकि शत्रु आपस में लड़के अपना आप को सब खत्म हो गया। तो आपका भी जितना शत्रु होने से भी आप पहला ये मटका को तोड़ दो, आप खुद नम्र हो जाओ। जब आपका दीप जलना शुरू करता है, आपका शत्रु भी आपका सामने झुक जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम बहुत सरल भाषा में, बहुत सरल हिसाब से आपको समझाया यीशु को कैसा बुलाना, बहुत सरल हिसाब से। और उसी तरह आप अगर कीजिएगा तो आप देखिएगा आगे। अगर आप हमको फोन करके बताएगा बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी बताया उधर आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हम उधर ही जा रहे हैं, यीशु के पास जा रहे हैं। हमारा टाइम आ गया है तो हम आपको भी उधर देखने चाहते हैं। इसलिए ये वीडियो सुनने के बाद में आप देखो, आप
कब सुनेंगे हमको मालूम नहीं, आप कब टूटेगा हमको मालूम नहीं, आप कब समर्पण होगा हमको मालूम नहीं। हो सकता हम इधर है तो इधर फोन करने से मिलेगा, अगर हम इधर नहीं है तो उधर फोन करना, हम उधर रहेगा यीशु के पास। हालेलुया। तो तब तक प्रभु आप सबको आशीष दे के रखना है। और धन्यवाद आप लोग ऑनलाइन आया है और हमारा स्टूडियो में इतना जन है, आप सबको धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष देना हम लोग का प्रार्थना है।